हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1C आरएसएल वाले का 1C। आज से हम लोग चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन, जैसे वो प्रोसेस होता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो जो प्रोसेस करते हैं वो बिना प्रोसेस किए हुए आपको ये शो करना है कि ये जो जितने भी डेसिमल है जो दिया हुआ है वो कौन सा होगा। ये जो आपको डेसिमल बोल रहा है, ये आपको जो रेशनल नंबर दिया, इसको हमको किसमें एक्सप्रेस करना है, टर्मिनल डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं किसको, ध्यान से समझिएगा। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब होता है कि कंप्लीट रूप से जाके पूरा पूरा वो कट जाएगा, टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो कब टर्मिनेट करेगा, कब टर्मिनेट नहीं करेगा, उसका एक नियम कहता है कि जैसे किसी भी नंबर को हम देखेंगे वो इस फॉर्म में अगर है p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, इस फॉर्म में है, अगर कोई रेशनल नंबर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा इस फॉर्म में होगा। तो अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक और समझते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे p/, अगर हमको ऐसा दे रहा है 1/10 या फिर p/100 या p/1000 या p/10,000, इस तरह के फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग आराम से क्या करते हैं कि डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम ध्यान से देखते हैं, जैसे 8/10 है तो हमको पता है ये 0.8 होगा, या फिर 8/100 है तो हम जानते हैं कि 0.08 होगा। इसी तरीके से हमको पता है ना कि अगर नीचे 10, 100, 1000, 10,000 etc रहता है तो हमको पता है कि उसको क्या करना होता है कि आराम से हम उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ इसको भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में हमको ये क्या करना है कि कन्वर्ट कर देना, तभी पता चलेगा कि इसको डेसिमल में बिना एक्चुअल डिवीजन किए बिना उसे हम डेसिमल में ला सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला का सॉल्यूशन देखिए। पहला का सॉल्यूशन क्या है कि 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। ये देखिए p/, ये तो है p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसको बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुआ, अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए, 2/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 200 आएगा। और हमको लाना कितना, या तो 110 आना चाहिए, नीचे वाला 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए, ये ना। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते 1000 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो इसको अगर हम ऐसा कर दे कि 23 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 या 15, 3 5 दूना 10, 1 11, 115/1000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है ना जी 115/1000, ठीक है। तो इसको तो हम आराम से लिख सकते हैं 0.115, ये तो आराम से लिख सकते हैं 0.115। देखें इसको बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुआ इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिख दिए। क्या है, कोई एक्चुअल डिवीजन हुआ, नहीं हुआ। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुआ इसको हम किस फॉर्म में लिख दिए, इस फॉर्म में लिख दिए। उसी तरीके से अगर हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है 24/125, ठीक है। 24/125 और 125, ठीक है। 125 को हमको क्या करना है, इसको 100 में तो कन्वर्ट होगा नहीं, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा 125 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1000 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 यानी 8 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसको पहले देखिए तो 125 है, 24 इंटू यहां से देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, है ना। तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ये यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पे पावर 3 और ऊपर में भी 2 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो ये हो गया 8, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 192/1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आप कन्वर्ट कीजिएगा 0.192 आ जाएगा, 0.192।
देख रहा है, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल रहे, बिना कोई डिवीजन किए हम लोग निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसको भी वही से वैसा ही सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये है 171 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, अब वो देखो 800 जो है, ये 800 जो है 800, ठीक है, 800 जो है, अगर हम इसको देखते क्या, ये दोनों पहले से डेसी, इसको अगर आप देखिएगा तो हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। 800 है, या तो 1000 करना या तो 10,000 करना। 10,000 करना थोड़ा इजी दिखता, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना, यहाँ से देखिए तो ये है, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। पहले तो यहाँ से देखिए 171 है, ठीक है, 171 यानी 800 है। 800 को बहुत ध्यान से देखिए तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे जो 10,000 हो जाएगा। आपको पता है, ध्यान से देखिए तो कि 800 है, इसको देखिए 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता। उससे पहले आप ऐसा ध्यान से सोचो हमको क्या करना है, जो 8 जो है ये वो 10,000 के फॉर्म में आ जाए। क्या करना होगा, जो 10,000 के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें, देखिए तो बहुत ध्यान से देखो तो, हाँ, 25 अट्ठे 200 होता, 125 अट्ठे 1000 होता, ठीक है। 0 8 दूना 16, 4 20, 8 गए 8 2 10, इतना होता। इसमें 2 गो 0 लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी हमको 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमको जरा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 125 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, ये देखिए, ये तो 125 अट्ठे 1000 तो होता है, उसका 2 गो 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से 171 को क्या कीजिएगा, 171 मल्टीप्लाई बाय 125, यही है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलिए, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 7 5 35, 5 1 5 3 8, 5 1 5, 7 5 35, 5 1 5 3 8, 2 7 दूना 14, 2 1 2 1 3, 1 7 1, 5 7 8 4 12 1 13, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 7 3 10 1 11, 1 1 2, यानी आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21375 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1 2, ठीक है। अब यहां से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 0.21375 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, देख कोई दिक्कत है नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 15 बाय 1600, इसको देखिए तो हम क्या बोले थे कि किसी भी नंबर को एक्चुअल डिवीजन करने के लिए, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, उसके लिए क्या होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर जो होता है 10 100 1000 10,000 ये सब होना चाहिए, या ना तो आपको क्या कीजिएगा, आपको पता है या तो यूनिट डिजिट हो या 2 डिजिट वाले हो, ठीक है। ये सब का जो डिवीजन होता वो एक्चुअल डिवीजन, क्योंकि आपको 2 डिजिट वाला रहेगा, 2 डिजिट मतलब 20 तक या जो भी हो, तो आप उसको आप आराम से ही आपको टेबल याद रहता है और आप डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो 15 बाय 100 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 15 बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100, और 15 बाय 16 आपको पता है कि ये हो जाएगा 0.9, है ना। ध्यान से देखिए तो ये 15 में 16 से करेंगे तो 0 पॉइंट डालेंगे, 16 9 जा 144, बचेगा 6, 16 3 जा 48, बचेगा 12, 16 7 जा 112, बचेगा 8, 16 5 जा 80, ठीक है, ये आ जाएगा 0.01। अब और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0.00935, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिना एक्चुअल डिवीजन का ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर ये है ना, ठीक है, आंसर ये 0.0093759, चलिए इसको भी अगर आप देखते हो, ये वाले को देखते हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने के लिए
इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा, 17/320 है कि नहीं है? अच्छा 320 है, इसको अगर आप ऐसा कर दो, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 1600। ठीक है, 5 दूना 10, 5 या 15 16। 85 को आप ऐसा लिख सकते हो 85/16 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो 85/60 16 पंचे 80 होता, देखो तो 16 पंचे 80। ठीक है, 16 पंचे 80, बचेगा कितना 5, 16 3 48, बचेगा कितना 2, 16 इकाई 16। ठीक है, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, ये आएगा 5.3125, 5.3125 मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब देखो तो 0.01 है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसको यहां देख रहे हैं 1 2, इसके 2 डिजिट को घसका देगा, एक तो इसको घसका देगा, एक को इसको घसका 50, ये हो जाएगा कितना 0.053125। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप अपने से बना लीजिएगा। तो यहां देख रहे हैं इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इस तरीके से आगे हम कल चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कल पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद 1D चलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।